ओम शांति। आज हमारी योग भट्टी का अंतिम दिन है। सुबह आँख खुली तो बाहर हल्की फुल्की बारिश हमारा स्वागत कर रही थी। सारी रात ही बारिश हुई थी। तो जब सुबह उठे तब देखा कि बारिश हो रही है। ऐसा लगा जैसे प्रकृति भी इस खूबसूरत यात्रा को अपनी यादों में सजो रही हो। तो आइए चलते हैं आज के पूरे दिन के सफ़र पर। बारिश में चलते हुए सुबह की ठंडी हवा, हल्की बारिश और पहाड़ों के बीच का ये शांत वातावरण। चलो हाय करो। लेके जा रहे हैं आज रात हमारा बहुत बारिश हो रही है तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं चाय पीने के लिए, फिर जाएंगे पूरी क्लास के लिए। पकड़ लो जरा, हम भी बना रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे चाय पीने के लिए और यहाँ का मौसम देखिए बहुत ही सुहाना है, अच्छा है। और काफ़ी बारिश हो रही है, पहाड़ों की बारिश बढ़िया हो रही है, बहुत सुंदर मौसम है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। ऐसे मौसम में क्लास तक पैदल जाना भी अपने आप में एक आनंद, अलग ही आनंद था। कभी बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरी तो कभी हम मुस्कुराते हुए छतरी लेकर आगे बढ़ते जा रहे थे। आज की मुरली ने फिर एक बार यही याद दिलाया है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर मन परमात्मा से जुड़ा होगा तो हर दिन ही सुंदर बन जाता है। मुरली के बाद ही हम पहुँचे आनंद सरोवर के डाइनिंग हॉल में। वहाँ गर्मा गर्म नाश्ते का स्वाद तो अच्छा ही था, लेकिन उससे भी ज़्यादा सुंदर था सबके साथ बैठ कर के भोजन करने का अनोखा अनुभव। अब नाश्ता करने के बाद ही हमको पहुंचना था कॉन्फ्रेंस हॉल। तो फिर हम समय पर कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए निकल पड़े। मुझे भैया ट्रांसपोर्ट में छोड़ना ना। लोगों को चल के आना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस तक। नहीं, वो तो बीच में छोड़ देंगे। नहीं, फिर इधर गेट से छोड़ेंगे। अच्छा। उधर वाला सुबह 10 बजे से दोपहर तक ज्ञान से भरी हुई क्लास चली। हर एक बात मन को नई दिशा दे रही है। क्लास के दौरान ही आज सौगात का भी दिन था। तो आज भगवान के घर की सौगात हम सभी बहनों को लेनी थी। आज का ये खास पल था, सभी बहनों को प्रेम से सौगात मिली। ये सिर्फ एक उपहार नहीं थी, बल्कि बाबा के प्यार और आशीर्वाद की सुंदर निशानी थी। ऐसे छोटे छोटे पल जीवन भर याद रहते हैं। सौगात में हमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद फिर हम क्लास के बाद ही हम रूम पर आए, सौगात रखी और फिर लंच के लिए पहुँचे। भोजन के बाद थोड़ी देर विश्राम किया क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था। फिर क्यों ये कार्यक्रम चलते हुए, सौगात लेते हुए, तो इसकी वजह से फिर हम लंच करने के बाद सीधे रूम पर ही आए। वहाँ पर फिर आराम किया और बाहर का मौसम बारिश का ही था। बारिश भी लगातार हो रही थी क्योंकि शाम का कार्यक्रम में हमारा इंतज़ार कर रहा था। तो इसकी वजह से अब हम आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपको शाम को। अब पूरा दिन बारिश होती रही है, इसलिए आज ज़्यादा घूमना फिरना तो नहीं हो पाया है,
लेकिन कभी कभी प्रकृति हमें धीमे चलना भी सिखाती है। तो उस बारिश में भी एक अलग ही शांति और सुकून महसूस हो रहा था। शाम को हम फिर मेडिटेशन हॉल में पहुँचे। घूमते फिरते हुए झूला भी झूला, रास्ता चलते हुए मस्ती की। फिर हम मेडिटेशन हॉल में पहुँचे और क्लास के साथ मन में यही भावना थी कि ये 4 दिनों की सीख अब जीवन का हिस्सा बन जाए। तो आज था समापन का दिन। डांस भी हुआ, खुशी भी थी बहनों के साथ। आज युग भट्टी का ये समापन था। सभी बहनों के चेहरे पर खुशी भी थी और हल्की सी भावुकता भी थी। कई बहनों ने तो अपने भट्टी के बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव भी सुनाए और कहीं मुस्कान थी, कहीं यादें थी और कहीं इस सुंदर यात्रा को फिर से जीने की इच्छा थी। थोड़ी ही देर सबने मिलकर खुशी के पल साझा किए। इस युग भट्टी ने हमें केवल 4 दिन नहीं दिए हैं, बल्कि जीवन भर साथ रहने वाली सीख और यादें दी हैं। तो अब हम आप वापस अपने स्थान की ओर लौट रहे हैं, लेकिन मन में बाबा की याद, नई ऊर्जा और सकारात्मक सोच लेकर। अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में ज़रूर से लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अभी हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए